हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम वर्किंग कैपिटल के जितने भी प्रकार है, वर्किंग कैपिटल क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि पहले तो आप समझिए कि कार्यशील पूंजी ये टॉपिक है। आज जो समझ रहे हैं कार्यशील पूंजी, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, इंग्लिश में इसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है समझिएगा। देखिए, वर्किंग वर्किंग का ही मतलब होता है कि काम करना, करता हुआ। जैसे लगातार जो काम चल रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? वर्किंग, काम जो चल रहा है, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी, पूंजी मतलब क्या होगा? पैसा। तो ऐसी पूंजी बोल सकते हैं जो वर्तमान में कार्यशील है ना, प्रगति पर है, अब कार्यशील है, उसको आप क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी बोलेंगे। ये तो आपको समझने के लिए हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है समझना, एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। जो भी ऐसी पूंजी आप बोल सकते हैं, ऐसी पूंजी या ऐसा कैपिटल जो आपके व्यवसाय के लिए, किसके लिए? बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए। याद रखेगा, व्यवसाय के लिए जो भी क्रियाकलाप को, व्यवसाय के लिए जो भी दैनिक क्रियाकलाप को, याद रखेगा, जो भी दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उसको अगर पूरा करता है, क्रियाकलापों को अगर पूरा करता है, क्रियाकलापों को क्या करता है? पूरा करता है। कौन सा? वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कार्यशील पूंजी। अब जो भी व्यवसाय है, और व्यवसाय से क्या होता है? उत्पादन होता है। व्यवसाय से क्या होता है? उत्पादन। जैसे आप बोलते हैं कि आप किसी भी रॉ मटेरियल को लेकर आप उससे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ चीज बनाएंगे रॉ मटेरियल से लेकर। जैसे आप एक गेहूं लेकर, गेहूं क्या एक प्रकार से रॉ मटेरियल हुआ, उससे आप क्या बनाएंगे? आटा बनाएंगे। तो आटा क्या कर रहे हैं? आप उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेली का काम है, वो दैनिक क्रियाकलाप है, ठीक है, दैनिक क्रियाकलाप है। तो जो उस दैनिक क्रियाकलाप को करने के लिए जो आपको पूंजी की जरूरत पड़ती है, उसको आप क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी। फिर से और अच्छे से समझते हैं इसको, देखिएगा। मान लीजिए, अब एग्जाम्पल के समझिएगा। यहाँ पर दो, यहाँ पर इसको मैं से माना मत लीजिए। अब दो चीजों का आप बार बार यूज देखेंगे, जो है पहला है वर्तमान, वर्तमान संपत्ति, वर्तमान संपत्ति। और दूसरा आप शब्द सुनेंगे वर्तमान देनदारी, वर्तमान देनदारी। ये दो शब्द आप बार बार सुन। वर्तमान संपत्ति को बोला जाता है करेंट एसेट्स बोलेंगे, ठीक है, एसेट्स बोला जाएगा। और अगर हम वर्तमान देनदारी की बात करें तो इसको कहा जाता है करेंट लाइबिलिटीज। क्या कहा जाता है? करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीए बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? सीएल बोलेंगे, ठीक है। अब समझना वर्तमान संपत्ति क्या है। वर्तमान संपत्ति आप उसको बोलोगे, जैसे मान लीजिए वर्तमान में आपके पास कैश के फॉर्म में कितना पैसा है, कैश के रूप में आपके पास कितना पैसा है। जैसे मैं बात करूं वर्तमान में, मान लीजिए आपके पास कुछ भी पैसा है, मान लो मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए है, मान लो 100 रुपए है, ठीक है। और वर्तमान में देनदारी, अब इससे आप क्या कर रहे हो? ये आपके पास है वर्तमान में, लेकिन इसी से आप क्या खरीद रहे हो? रॉ मटेरियल खरीद रहे हो। मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, और रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, और वो मान लीजिए वो 60 रुपए का है। तो आप खरीदे हो तो आपकी देनदारी तो बनती है ना, आप दे रहे हो 60 रुपए। लेकिन वर्तमान में आपके पास कितना एसेट्स है? करेंट एसेट्स कितना है? 100 रुपए है, समझ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान में कार्यशील पूंजी, तो कार्यशील पूंजी कितना है? आप कितने में काम कर सकते हो बचा हुआ? तो बचे हुए 40 रुपए में आप काम कर सकते हो एक्स्ट्रा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? मान लो 100 रुपए और आपके पास वर्तमान में है, और आपकी उधारी कितनी, उधारी समझ लीजिए, देनदारी कितनी है? 60 रुपए है। आप रॉ मटेरियल में दे दिए तो बचा कितना? आपके पास 40 रुपए बचा। इसी को कहा जाता है कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। इसी में आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद रखेगा ना, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? करेंट एसेट्स, मतलब करेंट, ये वाला आपका वर्तमान संपत्ति, माइनस करेंट लाइबिलिटीज, वर्तमान देनदारी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाता है कार्यशील पूंजी। इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाता है आपका वर्तमान में जो वो है, वो वर्तमान में जो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको आप समझिएगा कि वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, इसको समझिए। वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें तो इसको समझने से पहले आप इसको समझिए कि वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जैसे आपके पास 100 रुपए है, जैसे आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। और 100 रुपए में आपकी देनदारी मान लीजिए 110 रुपए है, 110 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद लिए। तब आपके पास तो -10 रुपए ही बचा ना, -10 में आ गया, आप निगेटिव में आ गए। तो मान लीजिए वर्किंग कैपिटल अगर निगेटिव आ जाए तो इसको क्या बोला जाता है? नकारात्मक, नकारात्मक कार्यशील पूंजी कहा जाता है। और अगर यही मान लीजिए पॉजिटिव आ जाए, जैसे ये पॉजिटिव आया था, 100 रुपए था, 60 रुपए का दिया, वो 40 रुपए बचा, तो पॉजिटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सकारात्मक, सकारात्मक क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल या आपका कार्यशील पूंजी बोलते हैं, समझ रहे हैं। बहुत आसान है।
तो ये याद रखिएगा, ये जो होता है जो आप देख रहे हैं वो अल्पकालीन होता है, ये अल्पकालीन लगभग 1 साल के आसपास के लिए। जो भी आपकी जो देनदारी होती है वो अल्पकालीन समय के लिए रहती है, ठीक। जैसे 1 साल के लिए हुआ, आधे 6 महीने के लिए हुआ, कुछ समय के लिए, तो ये अल्पकालीन रहता है, समझ गए। अलग अलग विचारधारा के अनुसार अलग अलग होता है। कई लोगों, मैक्सिमम लोग का मानना है कि अल्पकालीन है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों की तरह ये काम करता है। अर्थात जो देनदारियां हैं वो अल्पकालीन के साथ साथ दीर्घकालीन भी होता है। ये कई अलग अलग जो विद्वान है उनके अनुसार हम देखते हैं, ठीक है। ये आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कार्यशील पूंजी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब इसको देखते हैं कि कार्यशील पूंजी के प्रकार कितने होते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकार अगर हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी का, तो ये दो अलग अलग प्रकार से होता है। पहला है आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर होता है, और दूसरा अगर आप देखोगे तो है विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर। पहला क्या है, आवश्यकता के आधार पर, दूसरा विचारधारा के आधार पर। तो आवश्यकता के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आवश्यकता के आधार पर भी कितने प्रकार के, दो। पहला होता है स्थायी वर्किंग कैपिटल, जिसको आप नियमित भी बोलते हैं, और दूसरा है मौसमी, मौसमी, या इसी को आप बोलते हैं अस्थायी, क्योंकि मौसम अस्थायी है इसलिए आप इसको अस्थायी बोलते हैं, या आप इसको परिवर्तनशील वर्किंग कैपिटल, या फिर आपका क्या बोलेंगे, कार्यशील पूंजी भी बोलेंगे। और विचारधारा के अनुसार भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप देखेंगे तो कौन सा होगा, आपका सकल, जिसको आप क्या बोलोगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, याद रखिएगा, दूसरा होता है आपका शुद्ध शुद्ध कार्यशील पूंजी, शुद्ध कार्यशील पूंजी। ये 2 प्रकार का होता है, जिसको आप क्या बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये 2 प्रकार के। तो इसको मैं आपको लिख के नहीं समझा रहा हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। मैं केवल यहाँ पर समझाने आया हूँ कि स्थायी वर्किंग कैपिटल क्या होता है। देखिए, अलग अलग चीज़ों को सभी को समझते हैं। वर्किंग कैपिटल में समझ गए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो वर्तमान में जितनी भी आपकी संपत्ति है उसमें अगर आप देनदारी को, वर्तमान की देनदारी को जितना आपको देना उसको माइनस कर दोगे तो आपकी कार्यशील पूंजी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब स्थायी देखते हैं क्या है। स्थायी मतलब होता है, समझना एकदम अच्छे से समझिएगा इसको, स्थायी को क्या होता है, ठीक। एक ऐसी राशि, एक सेकेंड, है ना, एक मिनट, एक ऐसी राशि जो आपके दैनिक खर्च के लिए न्यूनतम, मतलब हर साल एक फिक्स आपको इतनी राशि चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि प्रत्येक माह आपकी सैलरी आती है, मान लीजिए 30,000, और 30,000 में मान लीजिए 10,000 रुपये राशन में खर्च होता है। ये 10,000 रुपये आपका प्रत्येक मंथ आपका चाहिए ही चाहिए आपको राशन के लिए। ये आपकी क्या है, स्थायी वर्किंग कैपिटल है, कि आपको ये इतनी राशि चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी राशि बोल सकते हैं, ऐसी पूंजी जो एक फिक्स राशि होती है, जिसको आप बदल नहीं सकते, समझ रहे हैं। ये बदला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे आपके यहाँ 30 किलो चावल आता था, मान लो 1,000 के रेट से, अब वही वो फिक्स है, वो आएगा ही आएगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्थायी वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसी कार्यशील पूंजी बोल सकते हैं, मतलब कार्यशील पूंजी की ऐसी मात्रा जिसका जो उपक्रम है वो नियत रहता है, या बोल सकते हैं स्थायी रहता है, या नियमित रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यशील पूंजी बोलते हैं, ठीक। बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। या बोल सकते हैं ऐसी कार्यशील पूंजी जिसको चालू करने के लिए न्यूनतम न्यूनतम पूंजी की जरूरत होती है, न्यूनतम पूंजी की जरूरत होती है। न्यूनतम पूंजी मतलब आपके पास एक स्थायी स्थायी की जरूरत है। स्थायी के अलावा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कई लोगों के अनुसार ये भी बोला जाता है कि ऐसी वर्किंग कैपिटल, या बोल सकते हैं ऐसे उत्पादन जिसको शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी, एकदम कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि स्थायी होती है, उसी को क्या बोलते हैं आप, स्थायी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। याद रखिएगा। दूसरा होता है मौसमी। मौसमी क्या है, ये मौसम के अनुसार बदलता है, मौसम के अनुसार बदलता है। जैसे मैं बात करूँ एक खेत की, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। खेत में देखेंगे आप, जब आप धान की बुआई करेंगे तो बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पे किसान काम करते हैं, लेकिन अगर अपन वहाँ पे कटाई की बात करेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ किसान जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल की मैं बात बता रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि जब आप एक कपास या खेत, किसी भी खेत में बात करते हैं, तो शुरुआत में क्या लिखते हैं, उसमें जो वर्किंग कैपिटल है, समझना, मौसम वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा लगता है, काफी ज्यादा लगता है। लेकिन उस शुरुआत, लास्ट आते आते क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है। अब शुरुआत में तो लगा, लेकिन बीच बीच में क्या हो गया, लास्ट आते आते वो कम हो गया। मतलब मौसम के अनुसार क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बदल जा रहा है।
आ रहा है समझ में? मौसम के अनुसार पूरा का पूरा, जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए सूती कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री है, सूती कपड़ा बनाने वाली क्या है, एक फैक्ट्री है। अब इसको कपास, अब सूती किससे बनता है, कपास से बनता है, ठीक है। अब कपास की फसल के लिए इसको क्या कर रहा है, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, ठीक है। भाई खरीदी के लिए, कपास की खरीदी के लिए अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए। जबकि जब फसल जो है, फसल की समाप्ति के समय, जैसे समझना फसल जब शुरू हो रहा है, खरीद रहे हैं, तो उसको अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत है। लेकिन जब फसल जो है समाप्त हो रहा है, जब उसको खरीद रहे हैं, तो मतलब जब फसल जो है अपने समय पर आ गया है, समाप्त हो रहा है, तब उसको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। मतलब देखो, जरूरत के अनुसार जब थी तब उसको अधिक कार्यशील पूंजी था, जब समाप्त हो रहा है तो कम कार्यशील पूंजी है। कहने का मतलब ये अपनी जरूरत के अनुसार बदलता है। जैसे इसमें हर महीना फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थायी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। हर महीना मतलब एग्जाम्पल की बात बताया हूँ, यहाँ पर जरूरी नहीं फिक्स है, ये अपने बोल सकते हैं अवस्था के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार क्या करता है, ये अपने आप को बदलते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परिवर्तनशील या अस्थायी या मौसमी वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। तीसरा देखते हैं सकल। सकल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सकल मतलब होता है आपका, देखिएगा, सकल मतलब होता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब समझिएगा, जो आपके पास करेंट में संपत्ति है, जो आपके पास करेंट में संपत्ति है, करेंट में जो भी एसेट्स हैं, उन सभी का योग अगर आप कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं आप, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। समझ रहे हैं? जो भी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आपके घर में वो कैश के रूप में हो सकता है, चाहे वो बैंक में हो सकता है, चाहे जैसे आप किसी को, मान लीजिए कुछ चीज आप किसी को दे रहे हो, जैसे मान लीजिए कपड़ा व्यापारी हो, उसकी किसी को क्रेडिट में दे रहे हो, उधार में दे रहे हो, ठीक। तो उधार में जो दे रहे हो पैसा, वो भी क्या है, क्रेडिट में जो पैसा दे रहे हो, वो भी क्या है, एक प्रकार से आपके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आता है। समझ रहे हैं? तो ऐसी कोई संपत्ति बोल सकते हैं, जिसको देखिए, दो अलग अलग इसमें बता रहा हूँ ना, ऐसी कोई संपत्ति जिसको 1 साल के भीतर किसमें, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैश में क्या कर सकते हो आप, कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 साल के भीतर आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी क्रेडिट्स है, जितने भी कुछ भी, जो भी आप है, चाहे वो बैंक में जमा हो, चाहे वो क्रेडिट है, चाहे वो आपके में कैश के रूप में है, समझना, ठीक। इनसे चाहे वो स्टॉक के रूप में है, चाहे आपने कहीं शेयर खरीदा होगा, किसी भी चीज को अगर आप 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब समझिएगा, कन्वर्ट तो हो जाएगा ना, जैसे आपके पास कैश है तो हो जाएगा। बैंक में अगर आपके पास पैसा जमा है, उसको भी आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। किसी के को उधारी दी है, वो भी आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। स्टॉक किसी का शेयर खरीदो, उसको भी कन्वर्ट करा सकते हो। समझ रहे? तो जितनी भी चीजें हैं उसको आप कैश में करा सकते हो, वो भी 1 साल के भीतर, उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और इसीलिए चूंकि ये याद रखिएगा हर साल के रूप में होता है, इसलिए इसको चक्रीय पूंजी भी कहा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय पूंजी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, शुद्ध वर्किंग कैपिटल, ठीक है। शुद्ध वर्किंग कैपिटल, जिसको आप नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध, जिसका मतलब क्या है, शुद्ध कार्यशील, शुद्ध कार्यशील पूंजी। देखिए, जो आप डेफिनेशन पढ़े हैं वर्किंग कैपिटल का, सेम सेम वही है। मैं क्या बोला, शुद्ध वर्किंग कैपिटल में आपको क्या बताया था, वर्किंग कैपिटल क्या था, जो आपके पास करेंट में, जो अभी आपके पास एसेट्स है, उसको आप करेंट लायबिलिटी, देनदारियों को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वर्तमान में जो भी आपका कार्यशील पूंजी है वो आ जाएगा। सेम यही डेफिनेशन होता है शुद्ध कार्यशील पूंजी का। अगर आप इसको शुद्ध कार्यशील पूंजी निकालना चाहते हो, तो जो भी चालू समय के लिए जो भी दायित्व हैं, जो भी आपके एसेट्स है, जैसे आपके वर्तमान में जो भी आपकी संपत्ति है, अगर आप उसको वर्तमान की देनदारी को, उधारियों को अगर आप माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाता है, शुद्ध कार्यशील पूंजी आ जाता है, कार्यशील पूंजी आ जाएगा। समझ रहे हैं, शुद्ध कार्यशील पूंजी आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन तो क्या हो जाएगा आपका, चालू इसको आप क्या बोल सकते हो, चालू, चालू मतलब वर्तमान संपत्ति है ना, संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, देनदारी या फिर दायित्व, ठीक। तो इसी को आप बोलते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एकदम समझने लायक है। बाकी मैं इसका पीडीएफ डाल दिया हूँ, आपके टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, और अगर मान लीजिए कुछ कारणवश नहीं गया होगा तो मैं आज इसको डाल दूंगा, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अंशशील जो पूंजी है उसको हम इसके बाद देखेंगे। अगले टॉपिक को हम लगभग, मैं ट्राई करूंगा कि हफ्ते 10 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। कुछ पर्सनल कारण की वजह से मैं एक्चुअल में मेरा बेटा हुआ है,
है ना। तो इसी वजह से अभी 7 ही दिन का हुआ है, इसी वजह से मैं थोड़ा-सा उसमें व्यस्त चल रहा हूँ। तो वीडियो आने में, वीडियो बनाने में समय थोड़ा मेरे को नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से ना थोड़ा-सा माफ़ी चाहता हूँ, इस वजह से लेट हो रहा है तो। बाकी कमिटमेंट किया हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो आपको पूरा जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड करा दूँ। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।